मैंने अपने दादी माँ को गेहूं के खेत में ले जाकर उनका काम किया। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की स्वागत है आज की इस शानदार कहानी में। अगर आपकी कहानी आप लोग पूरी लास्ट तक सुन लेते हैं तो आप अपने हाथ को काम करने से नहीं रख सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग नहीं लाइक करते हैं, नहीं कमेंट करते हैं। अगर आप लोगों को जिस प्रकार की कहानी अच्छी लगे वह आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हैं। मेरा नाम रोशन कुमार है। मेरी उम्र लगभग अभी 22 साल है। मुझे बाहर गए हुए लगभग अभी कुछ दिन ही हुए थे। तभी मेरे पापा जी मेरे पास फ़ोन कर कर बोलते हैं कि रोशन, तेरे मम्मी का बहुत ज़ोर से तबीयत ख़राब हो गया, तू जल्दी से घर पर चला जा। तभी मैं बाहर से अपने घर पर चला आता हूँ। मेरी मम्मी का इलाज करने के लिए मैं उनको हॉस्पिटल लेकर गया हुआ था, जो कि मेरे घर के पास में ही था। उसे दिन में जब अपने घर पर आया तो मेरी दादी में कोई सस्वर के बैठी हुई थी। तभी मेरी नज़र उनके ऊपर जाती है तो मैं उनको देखकर एकदम सा सपने में चला जाता हूँ, क्योंकि मेरी दादी में बुढ़ापे में भी बहुत ज़्यादा जवान औरत की तरह दिखाई दे रही थी और वह बहुत काफ़ी मोटी थी, इसलिए वह बहुत ही सुंदर लग रही थी और मुझे मोटी औरत बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है। तभी मेरी दादी मैं बोलता है कि तेरी मम्मी की तबीयत अब कैसी है। मैं बोलता हूँ कि मम्मी तो ठीक है, लेकिन आप आज इतना साज सावर कर कहाँ जाने वाली है। तभी वह बोलती है कि तभी बोलता है कि मुझे कई दिन हो गए हैं खेत में गए हुए, आज खेत घूमने के लिए जा रही हूँ, इसलिए मैं पूरी तैयार होकर बैठी थी। तभी मैं बोलता हूँ कि दादी में मुझे भी ज़रा अपने खेत घूमने के लिए लेकर चलिए। तभी मेरी दादी में बोलती है कि ठीक है, चलो तुमको भी अपना खेत दिखा देता हूँ। तभी मैं और मेरी दादी में एक साथ खेत घूमने के लिए चल देते हैं। खेत में पहुँचने के बाद मेरी दादी में ऐसी बातें कर रही थी जैसे कि उनको आज काम करवाने की बहुत ज़्यादा मन कर रही थी। तभी मेरी जाति में बोलती है कि पता है, जब मैं तेरे दादाजी के साथ खेत घूमने आई थी तो दादाजी इसी खेत में लाकर मेरे काम करते थे, क्योंकि इस खेत में कोई भी जल्दी नहीं आता जाता है। तभी मैं अपनी दादी माँ से बोलता हूँ, उनके दादाजी तो मर गए, अब आपका काम कौन करेगा। तभी दादी माँ बोलती हैं कि मैं किसी से भी अपना काम करवा सकती हूँ, मुझ पर तो कई लोग अपनी जान निछावर कर देते हैं। मैं बोलता हूँ कि अच्छा दादी, मैं आपको काम करवाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्या। तभी वह बोलती है कि हाँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा आनंद आता है, काम करने से या करवाने से शरीर को बहुत ज़्यादा सुख मिलती है। तभी मैं बोलता हूँ कि दादी मैं आपसे एक बात बोलूँ क्या। तभी मेरी दादी में बोलती है कि बोल, मुझे कैसे शर्म तुझे लग रही है। तभी मैं बोलता हूँ कि दादी में आज मुझे भी बहुत ज़्यादा काम करने की इच्छा हो रही है। मेरी दादी में बोलती है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारी इच्छा है तो आज मेरे साथ ही तुम अपना सारी कम कर लूँ। मैं बोलता हूँ कि भला आपके साथ में कैसे कर सकता हूँ। तभी मेरी दादी में बोलती है कि अरे पागल, मेरा मन है करवाने के लिए तो क्यों नहीं तो कर सकता है, तेरा भी तो माँ काम करने की कर रही है ना। मैं बोलता हूँ कि ठीक है दादी में। तभी मैं अपनी दादी माँ को गेहूं के खेत में एक किनारे लेकर जाकर उनका काम करने लग जाता हूँ। काम करने के बाद मेरी दादी में बोलती है कि तुझे तो बहुत ज़्यादा काम करने की अनुभव हो गई है, इतना अनुभव तूने कहाँ से सीखा है। मैं बोलता हूँ कि मुझे तो फ़ोन पर ही देखकर ये सब सीख गए हैं। तभी मेरी दादी माँ बोलती हैं कि ज़रा हमें भी देखा फ़ोन में कैसे किस तरह से लोग आपस में काम करते रहते हैं। मैं बोलता उनकी थी कि दादी में मैं आपको आज आपको मैं रात में मोबाइल में दिखाऊंगा। तभी मेरी दादी में बोलती है कि ठीक है, अब चलो